परमेश्वर के अति पवित्र नाम को महत्व देते हुए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सबको स्नेह अभिवादन देता हूँ। एफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 16वें और 14वें वाक्य को आज पढ़ने पाए। पहले 16वां वाक्य, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। 14वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अनुग्रहित इन भागों में से दिन बुरे हैं, इसलिए जी उठो। इन विषयों में हम आज मनन करें। परमेश्वर का वचन पढ़कर समझ सकते हैं कि कई लोगों की आत्मिक नींद उनके विनाश और असफलता के कारण बने हैं। परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर निनेव ना जाकर तरशीश को गया योना जहाज के निचले भाग यानी सामान रखने वाले भाग के वहां जाकर सो रहा था। भाड़ा देकर यात्रा कर रहे योना यात्रियों की श्रेणी में न रहकर सामान रखे हुए जगह पर जाकर सो रहा था। तभी वहां स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया, उसको ना जानने वाले लोग डर कर अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे। समुद्र में उठी आंधी से बचने के लिए प्रार्थना करने के समय में सब सुध-बुध खोए परमेश्वर का प्रवाचक योना सो रहा था। अगर योना कुछ क्षण उठकर अपनी गलती की परमेश्वर से माफी के तौर पर प्रार्थना याचना करता तो शायद वे मछली के पेट में न जाता। इसलिए प्रियो, योना का जीवन हमें यह सिखाता है कि नींद हमें परमेश्वर में प्रायश्चित के अनुभव से दूर ले जाती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वें अध्याय उसका पहले से लेकर 13वें वाक्य तक हम पढ़ते हैं, दूल्हे का इंतजार करने वाली 10 कुंवारियां, दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गई। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी हार बन गई। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, सोने की वजह से शिमशोन ने अपनी दैविक शक्तियों को खो दिया। कनान राजा के सेनापति सिसरा की गहरी नींद ही एक साधारण स्त्री के द्वारा उसकी मृत्यु का कारण बनी। ऐसा हम न्यायियों की किताब उसके 4 अध्याय के 17 से लेकर 23 के वाक्य में देखते हैं। हमारे विरुद्ध खड़ा हुआ शैतान गरजने वाले सींग की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रेरित पतरस हमसे कहता है, विनम्र बनो और जागते रहो। यशाया भविष्यवक्ता की किताब उसके 52वें अध्याय के पहले वाक्य में हम देखते हैं, सियोन जाग जाग, अपना बल धारण कर। सभा से प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 2 भाग में कहते हैं, जागृत रह और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, परमेश्वर के आने का समय निकट होने के कारण जीवन पाए हुए हम अतिक्रमण द्वारा पाप के द्वारा हमारे बीच पड़े हुए मृतकों की तरह सोए ना रहे। दर्शन प्राप्त करके मृतकों के बीच में से जी उठने के लिए आपातकालीन अवस्था में तत्पर रहने के लिए हम तैयार रहें। किस लिए हम उठे? भजन हमें ऐसे बताता है, जागृत रहे और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है। यशाया की किताब उसका 52वां अध्याय के पहले वाक्य के अनुसार बल धारण करने के लिए हम जागे। श्रेष्ठ गीत उसके 5 के 2 के हिसाब से हमारे अति प्रिय एक नए नवेले दूल्हे के समान हमारे परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए हम उठे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 24वें व 25वें वाक्य के अनुसार गलत शिक्षा से हम जाग कर उड़े। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय के 41वें भाग में देखते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 42वें वाक्य में हम देखते हैं, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। रोमियो की पत्री उसके 13वें अध्याय के 11वें भाग में लिखा है, क्योंकि जिस समय हमने विश्राम किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है, इसलिए जागते रहो। पहला पतरस उसके 5वें अध्याय के 8वें वाक्य में हम देखते हैं, सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इफिसियों उसके 5 के 14 में हम देखते हैं, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी।
प्रियो, प्रभु के वचन से हमने सीखा, जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। उसी कारण अच्छे बुरे की तुलना न कर पाने की वजह से अच्छे बीजों की पहचान नष्ट हो गई। इसी कारण आज सुबह हम जागे, नम्रता में 100 गुना भर जाए। इस दुष्ट काल में भी उठे, जागृत रहे और प्रार्थना करते रहे। इसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। आपका दिन शुभ हो।